आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी हम बात करेंगे एमटीआर टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। एमटीआर टेक्नोलॉजी के क्वार्टर 3 2026 के रिजल्ट तो आ गए हैं और देखने में भी आया है कि इस बार कंपनी ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। प्रॉफिट और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट इस साल का कंपनी का 117% इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मुकाबले ये जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का 726% जबरदस्त उछाल से हमें देखने को मिला है। इसीलिए आज एमटीआर टेक्नोलॉजी लगभग 8 से 9% की तेजी में देखने को मिल रही है। कल मार्केट क्लोज रहेगी सैटरडे की वजह से, लेकिन बजट की वजह से संडे को मार्केट ओपन रहने वाली है, तो एक और बड़ा इम्पैक्ट हमें एमटीआर टेक्नोलॉजी में बजट का भी देखने को मिलने वाला है। वहीं एमटीआर टेक्नोलॉजी का जो ईबीटा है, जो अर्निंग पर शेयर है, इसने भी अच्छा रिकॉर्ड लेवल हिट किया है, जिससे देखने में आता है कि भाई कंपनी के पास एक मजबूत पकड़ भी है। इतना ही नहीं, एमटीआर टेक्नोलॉजी आज एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसने अभी 1368 करोड़ के नए ऑर्डर जीते हैं। इस ऑर्डर के अंदर न्यूक्लियर पावर सेक्टर का बड़ा रोल है। वहीं कंपनी को लगभग 5 से 6 बड़े-बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं और इन प्रोजेक्ट के आने के बाद 2030 तक का जो रेवेन्यू है कंपनी का, जो सेल है, उसकी विजिबिलिटी बहुत क्लियर नजर आती है। इसीलिए आज एमटीआर टेक्नोलॉजी में ये तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर बजट में एटॉमिक पावर, एरोस्पेस के लिए कोई बड़ा एलोकेशन होता है, कोई बड़ा बजट एलोकेशन देखने को मिलता है, तो उसका फायदा भी एमटीआर टेक्नोलॉजी में बड़े लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इस कंपनी को 1368 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है, तो टोटल ऑर्डर अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2395 करोड़ हो चुका है। ये ऑर्डर क्लीन एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर पावर, फ्यूल सेल से लिया गया है। कुछ ऑर्डर एरोस्पेस और डिफेंस से भी आया हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम प्राइस सेगमेंट की बात करें तो साफ नजर आता है शॉर्ट टर्म में ये कंपनी 3200 से लेकर 3290 तक जा सकती है। ऐसे बड़े टारगेट इस कंपनी को लेकर दिए जा रहे हैं और कुछ बड़े एनालिस्ट जो लॉन्ग टर्म का गोल लेकर चलते हैं, उनकी नज़र में ये कंपनी 3500 तक जा सकती है। अभी एमटीआर टेक्नोलॉजी 2957 पे आपको ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो बड़े विश्लेषकों की माने तो 3500 से लेकर 4500 तक ये कंपनी आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है आने वाले 3 से 5 सालों में। मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी इस कंपनी का प्राइस टारगेट आ चुका है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि ये कंपनी 3000 को इजीली हिट कर सकती है और अभी कंपनी 2958 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल मार्केट में इस कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। यही रीजन है कि मनी कंट्रोल पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एमटीआर टेक्नोलॉजी खोला हुआ है। मैं अगर आपको इस कंपनी का वॉल्यूम दिखाऊं तो आप बहुत क्लियर देख सकते हैं। जहां ये कंपनी 4-4 लाख का वॉल्यूम ट्रेड करती थी, वहां आज इस कंपनी ने 33 लाख का वॉल्यूम ट्रेड किया है। वॉल्यूम का बढ़ना यानी कि इन्वेस्टर्स की फ्रेश एंट्री, और अगर इन्वेस्टर्स की एंट्री हो रही है तो इसका मतलब साफ है कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में दिलचस्पी नजर आ रही है। बाकी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 31.41% से घटकर 30.59% हो गए हैं और जो एफआईआई है यानी फॉरेन इंस्टीट्यूट 9.21% से बढ़कर 12.24% हो गए हैं। इसी के साथ अगर हम डीआईआई की बात करें तो 24% से बढ़कर डीआईआई 29% तक आ गए हैं। तो कहने का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें प्रमोटर्स तो थोड़े डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स तेजी से बढ़ रहे हैं, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूट तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसी कंपनी पे नज़र बना के रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊपर से कंपनी को लेकर बड़ी अपडेट्स देखने को मिल रही हैं, क्वार्टरली परफॉर्मेंस शानदार देखने को मिल रहे हैं, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, तो ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं कंपनी में पॉजिटिविटी ला रही हैं। अब आप किस तरह से देखते हैं इस कंपनी को, कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है इस कंपनी के रिगार्डिंग तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।